सभी को मेरा नमस्कार। स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विचार है, बेहतर होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकामयाब हो जाएं और उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ ही ना करें। धन्यवाद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान का एक प्रसिद्ध टॉपिक, भोजन एवं उसके अवयव। व्हाट इज फूड? भोजन क्या है और उसके अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर को जो कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वो भोजन से पूरी होती है। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे भोजन के अवयव। देखिए, भोजन के मुख्य अवयव क्या हैं? भोजन के अवयव होते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण। ये जो आपके 6 दिए गए हैं, इसमें आप जल को निकाल सकते हैं। तो आपके 5 मुख्य पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, लवण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चार्ट दिया गया है। आपका भोजन का जो पहला और इम्पोर्टेंट अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमको कार्बोहाइड्रेट अनाज, आलू, केला, गुड़, शक्कर, इन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या है। इससे ऊर्जा मिलती है। जैसे हमें दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमको। इसकी कमी से क्या होता है? कमजोरी हो जाती है और मोटापा बढ़ जाता है। अगला जो है टॉपिक है वो है प्रोटीन का। ये आपको दालें, अंडा, मांस, मशरूम, सोयाबीन, इन चीज़ों से प्रोटीन प्राप्त होती है। इस तरह का जब हम भोजन करते हैं तो प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलती है। शरीर के निर्माणकारी प्रभाव, मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसकी कमी से कमजोरी और क्वाशर रोग उत्पन्न हो जाता है। जब इसकी अधिकता होती है तो आपका शरीर एकदम बेडौल हो जाता है। अगला पॉइंट है वसा। वसा आपको अधिकतर तेली चीज़ों से मिलती है, जैसे कि घी, तेल, मांस। प्रभाव है ऊर्जा उत्पादन व शरीर की बनावट। इसकी कमी से कमजोरी होती है, अधिकता से इससे भी मोटापा बढ़ जाता है। अब हम 3 पॉइंट हमारे पूरे हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सभी विटामिन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। पहले है विटामिन ए। ये पीले फल, गाजर, ये आँखों से संबंधित विटामिन होती है। ये आपके पीले फल, नींबू वगैरह और गाजर आदि पाई जाती है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी, हरी सब्जियों, सेम, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी, नींबू, टमाटर, आंवला अधिकतर खट्टे फलों में पाई जाती है। ये आपके मसूड़ों से संबंधित विटामिन होती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी, ये सूखी मेवा और सूरज की रोशनी में पाया जाता है। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, यानी कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। विटामिन ई, ये फल, सब्जियाँ, खीरा आदि में पाया जाता है। ये प्रोडक्शन यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। और रहा विटामिन के। विटामिन के आपका ये पालक, मेथी, दूध, ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आती है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। खनिज लवण। अब खनिज लवण में मुख्य है आपका कैल्शियम। कैल्शियम सफ़ेद रंग का होता है। आप जानते हो कि दूध, अंडा और फलियों में पाया जाता है। इससे आपके जो दांत और हड्डियों का विकास होता है। इसकी कमी से दांत, हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं, अधिकतर बेडौल हड्डियाँ हो जाती हैं। अगला है आयरन। आपने सुना होगा पालक, बैंगन, मेथी आदि में आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन का बहुत होना आवश्यक होता है। इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है। महिलाओं में अधिकतर एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक या पानी। अधिकतर आपने टीवी पर देखा होगा कि सभी को या महिलाओं को आयोडीन युक्त नमक दें तो थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होती है इससे, और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो ये रहे आपके मुख्य 5 अवयव। पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन्स। अगले वीडियो में हम आपको विटामिन्स के बारे में अलग अलग स्पेशली बताएंगे, उनका आविष्कार, उनकी आवश्यकता, उनके सोर्स, उनकी कमी से होने वाले रोग। तो और इसके बाद 5वां पॉइंट जो था आपका खनिज लवण। खनिज लवण में जिंक वगैरह भी होता है जो आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें आपका जो फेरिक है, आयरन, वो क्या होता है? ऑक्सीजन को इधर से उधर स्थानांतरित करने के कार्य आता है।
अब रहा आपका पोटेशियम, जो क्या होता है, ये रेगुलेट हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जिंक जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्लोरीन प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में जो एसिड उत्पन्न होता है वो क्लोरीन की वजह से उत्पन्न होता है। अब रहा, वैसे तो भोजन में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ जो आपको इम्पॉर्टेंट हैं वही बताए थे आपको, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरिक, जिंक, क्लोरीन, आयोडीन, इस तरह के। इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे कि आपको बताया था आयोडीन का, ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। कैल्शियम आपके बोन एवं टीथ को, फास्फोरस और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इनकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बिडौल हो जाती हैं। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कैल्शियम है, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये आपके प्रमुख खनिज लवण हैं। वैसे तो 12 से 13 खनिज लवण पाए जाते हैं हमारे शरीर में, अधिक और अधिक मात्रा है, सूक्ष्म मात्रा में बहुत भी अधिक पाए जाते हैं।